वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमको एक्सेल सीखना या उसके फंक्शन सीखना ही जरूरी नहीं है, हमको कुछ ट्रिक्स का पता होना जरूरी है ताकि हम अपना काम करने का समय बचा सकें, काम करने के तरीके को हम थोड़ा सा डायनेमिक कर सकें। इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली ट्रिक के अंदर मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा सीट है, सैंपल डेटा सीट है, काफी बड़ा डेटा हो सकता है और हमको ये सेम फॉर्मेट मल्टीपल सीट्स के ऊपर चाहिए होता है। तो हम कॉपी करेंगे, फिर दूसरी शीट के ऊपर जाकर के हम इसको पेस्ट कराएंगे, फिर तीसरी शीट पे जाकर के पेस्ट कराएंगे। अभी एक ही सीट मेरे पास ब्लैंक है, मैं एक सीट और यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ, तो हमारे पास मल्टीपल्स देखो, यहाँ पे एक सीट ब्लैंक ये है, एक ये है ना। इस प्रकार से अलग अलग सीट पे मेरे को यहाँ पे ये डेटा पेस्ट कराना है। बट डेटा नहीं पेस्ट कराना, हमको ये फॉर्मेट चाहिए, सभी सीट के ऊपर सेम फॉर्मेट चाहिए। अगर कॉपी करके लेके जाएंगे तो डेटा भी जाएगा, पेस्ट होगा। कहाँ पे कराना है, किस सेल के अंदर कराना है, ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो, सिंपल सी ट्रिक है। उसके लिए हम उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करा देंगे जिस डेटा को हमने अलग अलग फॉर्मेट पे, अलग अलग सीट पे सेम फॉर्मेट पेस्ट कराना है ना। तो कॉपी करा लेंगे, ठीक है। और जिस जिस सीट पे पेस्ट कराना है, कंट्रोल के साथ देखो, इसको तो सिलेक्ट रहने देंगे, कंट्रोल के साथ दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, ऐसे मल्टीपल सीट्स हमारे पास, हम कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे, सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। सीधा चले जाना है होम के अंदर और होम पे आपको यहाँ पे मिलेगा फिल, जहां पे आपने एक ऑप्शन को अक्सर इग्नोर किया होगा, अक्रॉस वर्कशीट, है ना। बाकी तो हमने लगभग करवा रखे, अक्रॉस वर्कशीट हमने छोड़ रखा था। इस पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास देखो तीन ऑप्शन मिलेंगे देखने को। कह रहा ऑल, हमने एज इट इज सब कुछ पेस्ट कराना है, या सिर्फ कंटेंट पेस्ट कराना है, या फॉर्मेट पेस्ट कराना है ना। वही तरीका यहाँ पे चुनेंगे और ओके करा देंगे, बस हो गया आपका काम। हम किसी भी इस सीट के ऊपर जाकर देखेंगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इस सीट पे जाएंगे यहाँ भी सेम फॉर्मेट है। सिर्फ हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वो डेटा वहां पे इंसर्ट कराना है। सिंपल तरीके से हम सभी सीट के ऊपर ये फॉर्मेट पेस्ट करा सकते हैं। अब देखिए, आपके पास कुछ डेटा है ना, और आपने इस डेटा में प्रत्येक एक रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करानी है। तो इसके दो तरीके बताता हूं। पहला तो यदि आपके पास डेटा कम संख्या में है तो उसके लिए देखो, हम इस रो के ऊपर जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कराएंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है ना। अब कीबोर्ड से उसी प्रकार से कंट्रोल दबा लेंगे और एक एक रो के ऊपर यूं क्लिक करते चले जाएंगे। कंट्रोल को होल्ड रखना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब रो इंसर्ट करने के लिए या तो हम होम टैब के अंदर यहां से कराएंगे इंसर्ट रो, या फिर इसका एक शॉर्टकट यूज करें हम Alt+IR, तो आप देखोगे सभी डेटा में प्रत्येक रो के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाती है। अब सवाल आता है, यदि डेटा हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में है, ह्यूज डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आप सिंपली यहाँ पे एक सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ SN और एक सीरियल नंबर जनरेट करा के हम इस सीरियल नंबर को नीचे तक फिल करा देंगे। सीरियल नंबर फिल कराना है, देन फिल सीरीज। इसी को कॉपी करा लेंगे, Ctrl+C, और लास्ट में जाके करा देंगे पेस्ट। ठीक है, हमने डबल ले लेने वो नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर है, 1000 नंबर है, कॉपी कराएंगे, 1001 रो में जाकर के पेस्ट करा देंगे, 2000 नंबर हो जाएंगे। अब इधर रहेंगे पहले सेल के ऊपर, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+Shift+L बटन, तो देखोगे फिल्टर लग जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे फिल्टर पे जाना है और शॉर्ट करा देना है A to Z। आप देखोगे यहाँ पे सभी के बीच में एक एक रो इंसर्ट हो जाएगी, चाहे आपके पास कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो। बस सीरियल नंबर को हमने Ctrl+Shift+डाउन करके डिलीट करा देना है और फिर से अपना सीरियल नंबर जनरेट करा लेंगे। इधर देखो, मेरे पास एक डेटा है और डेटा को जब हम स्क्रॉल कराते हैं तो इस प्रकार से जो हेडर रो है वो छुप जाती है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इस रो को फ्रीज कराना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको फ्रीज कराऊं तो देखो, इस रो को हमने फ्रीज कराना है ना, तो यहाँ पे रहेंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्रीज पेन, और यहाँ से करा देंगे फ्रीज टॉप रो को हम क्लिक करा देंगे। आप स्क्रॉल कराएंगे इसको तो देखो हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। बट इस स्थिति में ये डेटा हमारा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरी सीट ही स्क्रॉल हो बट हेडर रो हमारी फिक्स रह जाए। तो पहले तो इसको अनफ्रीज करा लें। मैं यहाँ पे चलता हूँ और अनफ्रीज पेन करा देता हूँ। हमने अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेना, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+T
सेलेक्ट रखेंगे माई टेबल हैज हेडर को चेक रखेंगे, ओके करा देंगे, ये आपके पास टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। आप जैसा इसका फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे रख सकते हैं, सिंपल रखना चाह रहे हैं सिंपल रख सकते हैं, बट ये डेटा एज ए टेबल फॉर्मेट के अंदर है। अब जब हम इसको स्क्रॉल कराएंगे तो आप देखोगे हेडर रो छुप जाती है, बट जो हेडर थे हमारे पास वो अब यहाँ पे कॉलम नंबर की जगह नजर आएंगे। फिर से देखना, मैं नीचे कराता हूँ, हेडर रो है, ऊपर ABCD आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल कराऊंगा ABCD की जगह हेडर रो चली जाती है और हमारा डेटा साफ सुथरा यहाँ पे नजर आता है। पूरे डेटा के अंदर हमको नीचे टोटल रो भी चाहिए तो हमको टोटल कराने की जरूरत ही नहीं है, हम टेबल डिजाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमको मिल रहा है टोटल रो, यहाँ से टोटल रो भी ले लेंगे। इसको बोल्ड कराना चाहें तो हम यहाँ पे टोटल रो को बोल्ड करा सकते हैं। सीधा हम कर देंगे इसको सेलेक्ट करा के Ctrl+B, टोटल रो हमारी बोल्ड हो जाएगी। अब एक चीज और देखो, जो मेन ट्रिक थी वो अभी बाकी है। हम स्क्रॉल करा रहे हैं तो इस स्थिति में हेडर रो तो हमारी मान लीजिए नहीं छुपी, बट नीचे टोटल भी हम चाहे कि स्क्रॉल हम चाहे जितना करें, हमारी जो टोटल रो है ये भी हमारी इसी पोजीशन पे नजर आए जिस पोजीशन पे अभी है। हम नीचे करें तो डेटा हमारा स्क्रॉल हो जाए बट हेडर रो नहीं भागे, तब क्या करें उसके लिए, तो हेडर रो की जो अपनी टोटल रो है उसकी एक पोजीशन सेट करा ले। मैंने इसकी ये पोजीशन सेट करा ली है, यहीं पे रहनी चाहिए, बाकी डेटा स्क्रॉल होता रहे। उसके लिए फिर से अब हम ऊपर चलेंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे। व्यू टैब में आपको यहीं पे मिल रहा होगा देखो स्प्लिट का, हम क्लिक कराएंगे स्प्लिट के ऊपर। जैसे क्लिक कराते हैं तो देखो यहाँ पे एक स्प्लिट पड़ जाता है हमारे पास, पेज स्प्लिट होता है यहाँ से और यहाँ तक। इस स्प्लिट एरिया को हम कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, हम यूं पकड़ के और यहाँ तक मैं टोटल रो तक इसको स्प्लिट को रखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर दिया, थोड़ा सा हम ऊपर रखना चाहेंगे, वो यहाँ पे टोटल रो हमारी ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया हमारा। अब जब भी स्क्रॉल करेंगे तो कर्सर पोजीशन या माउस पोजीशन को यहाँ पे ना रख के हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब हम पूरे डेटा को देखो स्क्रॉल कराते हैं तो टोटल रो भी हमारी वही है और हेडर रो भी हमारी ऊपर देखोगे एग्जैक्ट पोजीशन हमारी रखती है, तो टोटल भी हमको दिखाई देता रहेगा और हेडर रो भी दिखाई देती रहेगी, और चाहे हजारों में डेटा हो हमारा, पूरा हम इस प्रकार से स्क्रॉल कर पाएंगे। यदि आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली हम इसको यहाँ से स्प्लिट को रिमूव करा देंगे, स्प्लिट हमारा हट जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ चीज़ें हाइड करने की जरूरत पड़ती है, हमने कुछ टेक्स्ट हाइड कराना है, हमने कुछ अमाउंट या कुछ क्वांटिटी इस प्रकार के नंबर्स हाइड कराने हैं। तो हाइड कराने के लिए वहाँ पे नंबर भी रहे, वो डिलीट भी ना हो। तो देखो यदि आप यहाँ पे करते हो इसको कलर से, मैं इस टेक्स्ट का कलर वाइट करा देता हूँ, तो देखो एक प्रकार से वो हाइड हो गए, है ना। हम क्लिक कराते हैं हमको सिर्फ फॉर्मूला बार में दिखते हैं, बट यदि हम इस टेबल का फॉर्मेट चेंज कराएं, मैं इस टेबल का फॉर्मेट कोई भी कराता हूं यहाँ से, तो अब देखोगे जैसे ही कलर किया तो अब वो दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार की चीज हमको नहीं चाहिए, तब किस प्रकार से हाइड करेंगे, देखो जिसको भी हमने हाइड कराना है सेलेक्ट करा लेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1 प्रेस, हम चले जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर। आप यहाँ पे साथ साथ देखते रहना, इसको हाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो जर्नल है, जर्नल को तो कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे हम डालेंगे सेमीकोलन 1 2 और 3 टाइम सेमीकोलन यूज करेंगे, ओके करा देंगे। आप देखोगे ये टेक्स्ट या फिर नंबर्स हैं जो भी है वो कंप्लीट हाइड हो जाएंगे। फॉर्मूला बार में आपको जो फॉर्मूला होगा या नंबर होंगे वो नजर आएंगे, बट यहाँ पे अब जब भी हम कोई कलर भी कर देंगे तब उसके बावजूद भी देखो ये नजर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हम इनको हाइड करा सकते हैं। जब भी हमको ये शो कराने हैं वापस से हम Ctrl+1 प्रेस करा लेंगे और यहाँ से 3 डॉट को हटा के ओके करा देंगे, बस ये नजर आने लग जाएंगे। एक चीज और आती है इसके अंदर, यदि आपके पास कोई रेंज क्वालिटी नहीं है, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई रेट नहीं दे रखा है या कहीं पे कोई क्वांटिटी नहीं है, है ना, ये क्वांटिटी भी नहीं है, यहाँ पे आगे चल के रेट नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब फॉर्मूला लगा होता है तो यहाँ पे 0 शो कराता है। हम चाहें कि ये शो ना कराए, जहाँ पे यदि कोई ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक ही आ जाए। उस स्थिति के लिए सेलेक्ट करा लेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1 प्रेस, इस बार फिर से कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जर्नल को हटा करके हम पहले तो करेंगे 0 टाइप और फिर वही 3 टाइम सेमीकोलन यूज करा के ओके करा देंगे। तो आप देखोगे यहाँ से 0 रिमूव हो जाएंगे। अब 0 शो नहीं करेंगे, आपको इसके लिए कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी सीट का वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए कुछ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पे बहुत सारे सेल ब्लैंक हैं,
और मैं चाहता हूं कि वो ब्लैंक सेल अलग से दिखे, यानी कि उनको हमने हाईलाइट कराना है। किस प्रकार से कराएंगे इतने सारे ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट? हो सकता है हम बीच में अगर मैनुअल करने लगे तो कुछ छोड़ भी दें ना। तो सिंपल ही अपने डेटा के ऊपर रहेंगे, कहीं भी कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल ए प्रेस, ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट करा लेंगे। फिर करेंगे कंट्रोल जी प्रेस, गो टू की विंडो के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इधर चले जाएंगे स्पेशल में, इधर से करेंगे ब्लैंक्स, देन ओके। आप देखोगे जितने भी ब्लैंक्स होंगे उस डेटा के अंदर सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। हाईलाइट कराना है अब हमने को, किस कलर से कराना है वो कलर हम यहाँ से चुन लेंगे और उन सभी सेल्स को हाईलाइट करा देंगे। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं, जो आपके काम की स्किल्स को और भी बढ़ा सकती हैं और आगे भी बताता रहूंगा। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।